नमस्कार, इन खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी। आज राजनीतिक जगत से ऐसी खबर सामने आई है जिसने सभी को हिलाकर रख दिया है और हर कोई इस खबर पर यही कह रहा है कि अचानक ही कैसे हो गया। आपको बता दें कि अजीत पवार का तो आपको पता ही होगा कि प्लेन हादसे में उनका निधन हो गया है, जिसके बाद राजनीतिक गलियारे में कहीं ना कहीं शोक की लहर दौड़ गई है। बता दें कि उनके जो समर्थक हैं वो उनको अजीत दादा के तौर पर जानते थे, उनको खूब ज्यादा प्यार करते थे, वो काफी फेमस थे और फेमस राष्ट्रवादी कांग्रेस नेता उनको कहा जाता था। और साथ ही साथ आपको बता दें कि चीफ जो है पार्टी के, वो 8 बार लगातार बारामती विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़ चुके हैं और अजीत पवार की उम्र जो है वो अभी सिर्फ 65 साल की थी। उनका जन्म 22 जुलाई को 1959 में हुआ था और आज जब उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा तो हर कोई अपने नेता को याद कर रहा है। तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो उनको नम आंखों से याद कर रहे हैं। अजीत दादा के तौर पर उनको जाना जाता था। महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बेबाक चेहरे के तौर पर उनको देखा जाता था। अजीत पवार का जो सफर है वो बुधवार सुबह बारामती की धरती पर ही दुखद हादसे के साथ थम गया। तो ऐसे में सबको यही कह रहे हैं कि देखिए, जहां से उन्होंने अपनी शुरुआत की, राजनीति ने जहां पर उनको खूब ऊंचाइयों पर पहुंचाया, वहीं उसी जगह पर आज उनका जो है सफर वो कहीं ना कहीं जीवन का थम गया। उनके निधन के साथ ही राज्य की सत्ता में, गलियारों में जो चर्चाएं हैं वो तमाम तरह की होने लग गई। उनके इतिहास को लेकर कई तरह की बातें होने लग गई और अब जो है जिस तरीके से उनको कहा जाता था कि वो काफ़ी ज़्यादा राजनीति में फेमस हैं, तो ऐसे में आज जब वो दुनिया में नहीं है तो उनकी खूब चर्चाएं हो रही हैं। उन्होंने पवार परिवार और उसके साथ ही एनसीपी को नई दिशा दी है। उन्होंने कितना ज़्यादा पॉलिटिकली महाराष्ट्र को अगर देखा जाए कितना सर्व किया है, वो भी अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से वो राजनीति में एक्टिव थे, पुराने नेता थे, दिग्गज नेता थे, अपनी बेबाक छवि के लिए जाने जाते थे। राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी कि एनसीपी के दिग्गज नेता और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जो है वो एक दुखद हादसे का शिकार हो गए, जिसके बाद उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। आपको बता दें कि बारामती में जिला परिषद चुनाव के प्रचार के लिए जब वो निकले थे तब नियति जो है उनके लिए कुछ और ही मंजूर करके बैठी थी। अब इसके बाद हुआ ऐसा कि सुबह के करीब 8:45 पर लैंडिंग के दौरान उनका विमान जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया और विमान के कुछ 6 लोग उसमें कुल सवार थे। गंभीर रूप से घायल होने के बाद उनको जो है अजीत पवार ने जो है दम तोड़ दिया। पहले उनको हॉस्पिटल ले जाया गया था, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया, जिससे महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा शून्य पैदा हो गया है, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति ने आज महाराष्ट्र के लोगों ने एक बड़े नेता को खो दिया है। उनका जाना अपने आप में लोगों के लिए बहुत बड़ा, एक तरीके से देखा जाए बहुत बड़ी कमी के तौर पर है, क्योंकि आज वो दुनिया में नहीं रहे हैं और राजनीति में उन्होंने कई लोगों को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का भी काम किया। समर्थक जो थे उनको काफी ज्यादा पसंद करते थे, अजीत दादा के तौर पर उनको याद किया जाता था। तो इससे साफ पता लगता है कि कितना ज्यादा जुड़ाव उनके कार्यकर्ताओं का, उनके समर्थकों का उनके साथ था। तो आज जब वो दुनिया में नहीं है तो सभी की आंखें नम है, सब उनको याद कर रहे हैं और उनको याद करके काफी ज्यादा भावुक भी होते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। इसी तरह की तमाम अन्य जानकारियों के लिए देखते रहिए इन खबर।